मेहंदी रचे हाथ। मेहंदी लगा कर रखना, डोली सजा कर रखना, आएंगे तुझको लेने गोरी तेरे सजना। हॉल में यह गाना बज रहा था। अपनी सखियों के बीच घिरी निकिता के हाथों पर मेहंदी लग रही थी। साथ में उसकी सहेलियां उसे छेड़ भी रही थी, जिसे सुनकर निकिता का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। निकिता शिवम के सपनों में खोई हुई थी। तभी मेहंदी लगाने वाली की आवाज़ सुनकर निकिता सपनों के संसार से बाहर निकल आई। वह कह रही थी कि मेहंदी के रंग को और गहरा करने के लिए लौंग का धुआं हाथों पर ले लेना तो मेहंदी का रंग और भी गहरा हो जाएगा। वास्तव में निकिता के हाथों में मेहंदी का रंग बहुत गहरा रचा था। उसने अपनी सबसे प्यारी सहेली से कहकर अपने हाथों की मेहंदी की फोटो खिंचवाकर शिवम को भेज दी और साथ में मैसेज भेजा कि इसमें अपना नाम ढूंढकर दिखाओ। उधर से जवाब आया, क्या सिर्फ इन हाथों पर ही मेरा नाम लिखा है? नहीं मेरी जान, मेरा नाम तो तुम्हारे रोम रोम पर लिखा है। मैसेज पढ़कर निकिता स्वयं से ही शर्मा गई। दूसरे दिन नियमित समय पर बारात दरवाजे पर आ गई। शादी की सभी रस्में पूरी हुई और विदाई की वेला आ गई। विदाई के समय निकिता का रो रो के बुरा हाल था। उसकी यह दशा शिवम से देखी नहीं जा रही थी। निकिता के माता पिता ने निकिता का हाथ शिवम के हाथ में देकर कहा, बेटा, आज हम अपने जिगर के टुकड़े को तुम्हें सौंप रहे हैं। आज से यह तुम्हारी अमानत है। शिवम ने कहा, आप लोग चिंता ना करें, अब निकिता की खुशियों का ध्यान मैं रखूंगा। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं अपने जीते जी निकिता के हाथों की मेहंदी का रंग फीका नहीं पड़ने दूंगा। यह सुनकर निकिता के साथ साथ उसके माता पिता के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। निकिता अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उसके सास ससुर निकिता को बहुत प्यार करते थे और देवर भी अपनी भाभी का बहुत सम्मान करता था। निकिता के चारों ओर खुशियां ही खुशियां थी। उसकी सास कहती, बहू, अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है, इसलिए अभी तुम घर के कामों को हाथ ना लगाना। काम तो जीवन भर करना है। अभी तो तुम सिर्फ सच सबर कर रहा करो, क्योंकि मेरे शिबू को तुम इसी रूप में अच्छी लगती हो। यह सुनकर वह अपनी सासू माँ से ही शर्मा कर लिपट गई। निकिता को यह सब सपना लगता था। वह सोचती थी कि क्या किसी का ससुराल इतना अच्छा होता है। वह अपने ससुराल में इतनी खुश थी कि वह अपने मायके को भी भूल गई। देखते देखते 4 महीने कैसे बीत गए उसे पता ही नहीं चला। आज सुबह से ही उसके ससुराल में चहल पहल थी, क्योंकि आज शिवम का जन्मदिन था। रसोई घर से खाने की खुशबू आ रही थी। घर में शाम को इसी खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखी हुई थी। सभी तैयारियां पूरी हो गई थी। निकिता ने आज भी अपने हाथों में मेहंदी लगवाई थी, क्योंकि निकिता के मेहंदी रचे हाथ शिवम को बहुत पसंद थे। निकिता की सास ने कहा, बहू, जाकर तैयार हो जाओ, मेहमानों के आने का समय हो गया है। निकिता तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली गई। आज उसने सिल्क की पीले रंग की साड़ी पहनी और पूरा श्रृंगार करके जब उसने आईने में अपना अक्स देखा तो खुद ही शर्मा गई, क्योंकि आज वह स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा लग रही थी। आंखों में काजल, होठों पर लिपस्टिक, सिंदूर से भरी हुई मांग, मेहंदी रचे हाथ, उसमें लाल कांच की चूड़ियां और सोने के कंगन। उसने आखिरी बार स्वयं को शीशे में देखा और कमरे से बाहर निकल आई। जब वह हॉल में दाखिल हुई तो सब उसे एकटक निहारते रह गए। तभी किसी ने उसकी सास से कहा, भाभी जी, कहीं आपकी बहू को किसी की नज़र न लग जाए, इसकी नज़र उतार दीजिए। यह सुनकर निकिता शर्मा गई। उसे देखते हुए उसकी सास ने कहा, पार्टी के बाद मैं इसकी नज़र उतार दूंगी। तभी किसी ने कहा,
अरे भाई, जिसका जन्मदिन है वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। शिवम के पिता ने कहा, अरे वह बाजार तक गया है निकिता के लिए बालों में लगाने के लिए गजरा लेने। सभी निकिता को देखकर मुस्कुराने लगे। निकिता ने शर्मा कर अपनी पलकें झुका ली। तभी मोहल्ले का एक लड़का भागता हुआ आया और बोला, अंकल जी, शिवम भैया का एक्सीडेंट हो गया। यह सुनते ही वहां सब घबरा कर बाहर की ओर भागे। उस लड़के ने बताया कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। सभी अस्पताल पहुंच गए। वहां उन्हें पता चला कि शिवम का ऑपरेशन हो रहा है। उसके सिर पर बहुत चोट आई है। घर के सभी लोग सांस रोके भगवान से उसके जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तभी डॉक्टर ने आकर बताया कि शिवम को बचाया नहीं जा सका। यह सुनकर वहाँ हाहाकार मच गया। निकिता के सास ससुर बिलक बिलक कर रोने लगे। उसके देवर का भी बुरा हाल था, पर शिवम की मौत का समाचार सुनकर भी निकिता की आंखों में आंसू नहीं थे। वह जैसे जम गई थी। उसी हालत में सब उसे घर लेकर आए। सबने उसे रुलाने के बहुत जतन किए, पर वह पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रही। शिवम के अंतिम यात्रा की तैयारी पूरी हो गई। सब कहने लगे कि निकिता को भी शिवम के अंतिम दर्शन करा दो। जब कुछ पड़ोस की औरतें उसके पास गई तो वह शून्य में एक टक देखते हुए मुस्कुरा रही थी। सभी आपस में बात करने लगी, कैसा कलयुग आ गया बहन, यहाँ पति की मौत पर भी आजकल की औरतें आंसू नहीं बहाती, उल्टा उसकी मौत पर हंसती है। यह सुनकर सबने निकिता की ओर देखा। सचमुच उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसके घर वाले यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि जो निकिता शिवम के शरीर पर लगी एक खरोच देखकर रोने लगती थी, आज वह शिवम की मौत पर हंस रही है। उन्हें यह देखकर विश्वास नहीं हुआ। तभी एक औरत ने नफरत से निकिता के कंधे को पकड़ते हुए कहा कि पहले अपने पति का अंतिम दर्शन कर लो, फिर मुस्कुराना। पर या क्या, उस औरत के छूते ही निकिता का निर्जीव शरीर एक तरफ लुढ़क गया। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोग के मुंह से चीख निकल गई। आज निकिता भी अपने शिवम के साथ अनंत यात्रा पर निकल गई थी। उसने आज यह साबित कर दिया था कि उसके मेहंदी रचे हाथों के साथ साथ उसके रोम रोम पर भी सिर्फ शिवम का ही नाम लिखा हुआ है। आज उस घर से दो प्रेमियों की अर्थी एक साथ उठी। ऐसा गहरा और अनोखा प्रेम देखकर वहां उपस्थित लोगों की आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। ऐसा दर्दनाक दृश्य देखकर ईश्वर की आंखें भी नम हो गई होगी, क्योंकि आज एक सुहागन अपने हाथों में मेहंदी से खिले अपने पति के नाम को उसी से ढूंढवाने के लिए उसके साथ स्वर्ग तक चली गई।